हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी पे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का मोस्ट वीवीआई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर और भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दोनों के आधार पर आप धातु और अधातु में अंतर याद रखिएगा। चलिए, इसमें देख लीजिए, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पहला अंतर है, धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है। धातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है? क्षारीय। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो या तो अम्लीय होते हैं या फिर उदासीन होते हैं। ठीक है। धातुएं जो होती है वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। लेकिन अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, यानी कि किसी और तत्व से, किसी और धातु से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ले लेती है। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा अंतर, अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसी के कारण धातु जो होता है वह धन आवेशित होता है। जैसे कि देखिए, सोडियम पर Na++ होता है, 2 धनात्मक होता है। अधातुएं जो होती है वो ऋण आवेशित होती है, क्योंकि यह किसी और से इलेक्ट्रॉन लेती है, इसी के कारण इस पर ऋण आवेशित होता है। ठीक है। चौथा अंतर इसमें देखिए, अधातुएं जो होते हैं वह अपचायक होती है। अधातुएं कैसी होती है? अपचायक होती है। सॉरी, यहाँ पे धातुएं जो होती है वह अपचायक होती है और अधातुएं उपचायक होती है। ठीक है। अधातुएं कैसी होती है? उपचायक होती है। पांचवा अंतर है इसमें, धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी कि धातु जल या भाप से अभिक्रिया करके उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित यानी कि अलग कर देती है। लेकिन अधातुएं जो होता है वह जल या भाप से अभिक्रिया ही नहीं करता है, तो अलग कैसे करेगा, है ना। तो अधातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए, छठा अंतर इनमें से देख लीजिए कि इसके बाह्यतम कक्षा में, किसके? धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 4 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार पूछा जाता है कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 1, 2 या 3 होता है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण देना है और मिश्र धातु का 3 उपयोग का वर्णन भी करना है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से जो धातु या फिर जो वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे ही मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिला देंगे तो जो तत्व नया बनेगा वो कहलाएगा मिश्र धातु। जैसे कि पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील जो है वह एक मिश्र धातु है। ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब इसका उपयोग देखिए कि मिश्र धातु का उपयोग क्या क्या होता है। सबसे पहला कि कठोरता को बढ़ाने के लिए, यानी किसी तत्व को कठोरता बढ़ाना है तो हम उसमें कोई तत्व मिला देते हैं। जैसे कि सोना 24 कैरेट का होता है तो बहुत मुलायम होता है, उसको किसी भी आकृति में नहीं हम लोग ढाल सकते हैं, यानी कि सोने का आभूषण नहीं बना सकते हैं। इसलिए उसमें तांबा मिला करके उसको काड़ा बनाया जाता है और फिर उससे आभूषण बनाए जाते हैं। और चांदी में शीशा को मिलाया जाता है उसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, संक्षारण को रोकने के लिए, यानी जंग से बचाने के लिए भी हम लोग मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील जो है वह एक मिश्र धातु है, यह लोहा और कार्बन का मिश्रण है, तो यह मिश्र धातु कैसा हो गया? संक्षारण को बचाने वाला हो गया, यानी इसमें जंग नहीं लगता है। तीसरा उपयोग होता है कि उपयोग में लाने के लिए हम लोग मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का अगर सोना से हम लोग आभूषण बनाएंगे तो एकदम लचीला बनेगा, इधर उधर मुड़ जाता है, बहुत मुलायम होता है, हम लोग उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं। लेकिन सोना को उपयोग में लाना है तो इसमें कुछ न कुछ मिश्र धातु मिलाना पड़ेगा। जैसे कि तांबा मिलाते हैं या फिर पीतल को मिलाया जाता है सोना में, ताकि वह थोड़ा कठोर बने और उससे आभूषण बनाया जा सके। चौथा है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपने स्कूल और फिर मंदिर में देखते होंगे कि घंटी का प्रयोग किया जाता है, तो यह घंटी का आवाज़ होता है वो किससे? तांबा या पीतल का बना होता है। ठीक है। इस वीडियो में हमारा 2 ही प्रश्न था। ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।